हमारे पुराणों में जो है कहा गया है कि जो माँ को घी का भोग लगाता है उनकी काया निरोगी होती है। कि व्रत में यम, नियम और संयम, ये तीनों चीज़ जो है बहुत आवश्यक है। अगर हम नियम करेंगे, नियम से ही वो व्रत जो है फलीभूत होता है। माँ के नवरात्रि में जो भी व्यक्ति जो है मीट मांस वगैरह का सेवन करता है, उसके जीवन में अनेक प्रकार की जो है कठिनाइयाँ आती है। जय माता दी। सभी प्रभु प्रेमियों को पंडित राकेश मिश्रा का राम राम। मैं सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 23 से पंडित राकेश मिश्रा। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से जो है हिंदू संवत विक्रम संवत 2080 शुरू हो गया है। पिंगल नाम का संवत्सर आज से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को नव संवत और साथ ही साथ जो है माँ दुर्गा के नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं माता से प्रार्थना करता हूँ कि संवत और माँ दुर्गा के नवरात्रे आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाए, आप सभी की मनोरथ पूर्ण हो। माँ भगवती राजराजेश्वरी आपकी कृपा करें, आपके घर में खुशियाँ लाए, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण करें। जैसे कि आप सबको पता है कि जो नवरात्र हैं तो साल में जो है 4 नवरात्र आते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र जो है मुख्यतः 2 नवरात्र माने हुए हैं। जो बाकी 2 नवरात्रे आते हैं उन्हें गुप्त नवरात्र कहा गया है। हमारे पुराणों के अनुसार जो चैत्र मास के नवरात्र होते हैं और आश्विन मास के जो नवरात्र होते हैं, यही 2 मुख्य माने गए हैं। जो चैत्र मास के नवरात्र हैं, हर नवरात्र का अपना अपना महत्व है। किस प्रकार से मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबका अपना विशेष महत्व है। चैत्र मास में जो नवरात्र आते हैं, हमारे पुराणों के अनुसार जो चैत्र मास के नवरात्र होते हैं वो माँ शक्ति के, जब माँ शक्ति ने जो है, माँ दुर्गा ने जो है पृथ्वी में जन्म लिया था, माँ का अवतार हुआ था, प्रकाट्य दिवस हम उस रूप में जो है माँ के नवरात्र जो है चैत्र नवरात्र होते हैं उनके रूप में मनाते हैं। भगवती जो माँ शक्ति है, इनके 9 रूप हैं। वैसे तो माँ दुर्गा के हजारों रूप हैं, लेकिन मुख्यतः जो है माँ 9 रूप में पूजी जाती है। जब भी नवरात्र आते हैं तो माँ के जो है इन 9 रूपों में माँ की पूजा होती है। माँ राजराजेश्वरी जो माँ पार्वती हैं, उन्हीं के ये सारे रूप हैं। और माँ का जो पहला रूप कहा गया है, प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज पहला नवरात्र है तो आज पहले नवरात्रि में जो है माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री माँ का पहला रूप है। अब जब नवरात्रि किस प्रकार से करने चाहिए, व्रत में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, हर व्रत की अपनी अपनी महत्व होता है और हर व्रत को जो है किस प्रकार से करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि माँ जो शैलपुत्री है वो प्रथम नवरात्रि में पूजी जाती है। तो क्यों पूजी जाती है? शैल का मतलब होता है, शैल का मतलब पहाड़ भी होता है, पर्वत भी होता है। तो माँ शैलपुत्री जो है, पुराणों के अनुसार कथा आती है कि जो शैलपुत्री थी वो माँ सती का अवतार जब हुआ, जो पर्वत राज हिमालय के घर में जो है उनका जन्म हुआ था। तो शैल का मतलब पर्वत होता है, तो पर्वत की पुत्री होने के कारण जो है उन्हें शैलपुत्री भी कहा गया है। तो प्रथम दिन जो है माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। और माँ शैलपुत्री को जो है, जो भी हमारे पुराण कहते हैं कि जितनी भी 9 देवियाँ हैं, ये 9 शक्ति हैं, जो भी इन 9 शक्तियों को जो है पूजता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रथम दिन जो भी व्रत रखते हैं, चाहे कोई व्रत रखे चाहे ना रखे, नवरात्रों में जो है माँ शक्ति के प्रति जो है हर किसी को माँ को पूजना चाहिए। सर्वप्रथम जो है माँ शैलपुत्री को जो है घी का भोग लगता है। जो प्रथम शैलपुत्री माँ का रूप है उनको घी का भोग लगता है। घी जो भी व्यक्ति जो है माँ को घी अर्पित करता है
प्रथम दिन जो है माँ को घी का भोग लगाता है, उनके जीवन में उनका शरीर जो है आरोग्यवान होता है। जब हमारे पुराणों में जो है कहा गया है कि जो माँ को घी का भोग लगाता है उनकी काया निरोगी होती है, वो निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है। आजकल हमने देखे हैं कि लोग जो है व्रत करते हैं, लेकिन व्रत को जो है व्रत के हिसाब से नहीं करते हैं। जो भी व्रत होता है उसकी अपनी अपनी मान्यता होती है। अगर व्रत को जो है व्रत की तरह किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। कोई भी व्रत होता है अगर उसको व्रत के हिसाब से किया जाए तभी वो फलदायक होता है। आजकल लोग जो है बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है खाते हैं। व्रत में जो है विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि व्रत में यम, नियम और संयम, ये तीनों चीज़ जो है बहुत आवश्यक है। अगर हम नियम करेंगे, नियम से ही वो व्रत जो है फलीभूत होता है। माँ शैलपुत्री को जो है भोग लगाना चाहिए और बाज़ार की जो वस्तुएं हैं इनका जो है त्याग करना चाहिए। विशेष करके जो है मैं ये कहना चाहूँगा, जब तक जो है नवरात्रे हैं, वैसे तो आजीवन जो मनुष्य जो है मीट मांस के लिए जो है नहीं बना हुआ है, ये मनुष्य के लिए जो है मीट मांस नहीं बना हुआ है। लेकिन विशेष करके खास करके जब भी जो है नवरात्रि आती है, कोई विशेष पर्व त्यौहार आता है, इन चीज़ों का जो है त्याग करना चाहिए। माँ के नवरात्रि में जो भी व्यक्ति जो है मीट मांस वगैरह का सेवन करता है उसके जीवन में अनेक प्रकार की जो है कठिनाइयाँ आती है। जब भी नवरात्रे आते हैं, माँ को जो है जो भी आपकी श्रद्धा है, भगवान जो है श्रद्धा का भूखा होता है, भाव का भूखा होता है। भाव और श्रद्धा से जो भी हम जो माँ को देते हैं वो माँ स्वीकार करती है। हमारे मन में जो हमारे पास हमें जो है भाव होना चाहिए, भाव से जो है भगवान को सब समर्पित होता है। तो विशेष करके जो है आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि माँ को जो चीज़ें चढ़ने वाली है, जो स्त्री के जैसे श्रृंगार होते हैं, 16 श्रृंगार होते हैं, उसी प्रकार माँ को जो है 16 वस्तुएं चढ़ती है, उसको चढ़ाना चाहिए। और विशेष करके जो है बाहर का जो मीट मांस का जो भोजन है वो नहीं करना चाहिए।